तो दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के बिना मरते रहे और वो लूटते रहे। वो यानी सांसों के सौदागर, वो यानी काला बाजारी का खान मार्केट गैंग। कल जी न्यूज ने आपको ये दिखाया था कि कैसे खान चाचा रेस्टोरेंट में दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन सिलेंडर, सही सुने, 96 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए और तब से खान चाचा रेस्टोरेंट के नाम को लेकर लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। इनके नाम और मालिकाना हक की पूरी कहानी जी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा, कैसे वो इस सब के पीछे उस पर आरोप लग रहे हैं, कैसे उसे काला बाजारी के इस खान मार्केट गैंग का सरगना माना जा रहा है। खुलासा नंबर 1, काला बाजारी के खान मार्केट गैंग का सरगना नवनीत कालरा है। देश दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन सभी तस्वीरों में एक ही चेहरा ऐसा है जो कॉमन है, यानी हर तस्वीर में है। ये कौन है? यही है नवनीत कालरा, जो दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल का मालिक है। दिल्ली पुलिस को टाउन हॉल और खान चाचा रेस्टोरेंट में छापेमारी के दौरान छिपाकर रखे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि कालाबाजारी के खान मार्केट गैंग का असली सरगना नवनीत कालरा ही है। खान मार्केट में ही दयाल ऑप्टिकल और टाउन हॉल, ये दो जो प्रॉपर्टी है ये भी नवनीत कालरा की बताई जा रही है। टाउन हॉल एक फेमस रेस्टोरेंट और पब है जहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स का भी आना जाना था, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लगातार यहाँ पर आती थी। ऐसे बड़े कारोबारी और संभ्रांत परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले नवनीत कालरा ने कोरोना के इस काल में जिस तरीके से लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और काला बाजारी की, जमाखोरी की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, उन्हें इंपोर्ट करने के बाद उसके ज़रिए मोटा मुनाफा कमाने की शुरुआत की थी। खान चाचा रेस्टोरेंट में पुलिस की रेड के बाद से ही नवनीत कालरा ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था और परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस कालरा की तलाश में दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय टीम के कई क्रिकेटर नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट में आकर पार्टी करते थे। साथ ही कई क्रिकेटर उसके बेटे को क्रिकेट की कोचिंग भी देते थे। खुलासा नंबर 2, लोधी रोड से चीन और लंदन तक नेटवर्क। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खान मार्केट गैंग चीन और हांगकांग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदता था और उसे दिल्ली और आसपास जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऊंचे दामों में बेचता था। इस काम में कालरा की मदद करता था लंदन में बैठा उसका पार्टनर गगन दुग्गल। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि अब तक 200 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच चुके थे। इस आपदा के वक्त जो इंपोर्ट किए थे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 20,000 रुपये एक यूनिट के, उसके बाद उन्हें करीब 70 से 80,000 रुपये की कीमत पर बेचा जाने लगा। खुलासा नंबर 3, ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए काला बाजारी। ये कतार खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने वाले लोगों की है। पुलिस के मुताबिक काला बाजारी ऑनलाइन ऐप एक्स फैक्टर और कोनेसन पिकअप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो रही थी। इन्हीं ग्रुप के जरिए जरूरतमंद लोग खान मार्केट गैंग से जुड़ रहे थे। जी मीडिया के पास उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी है जिसमें 5 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 49,999 रुपए और 9 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 69,999 रुपए में खरीदने की बात हो रही है। जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए खुद नवनीत कालरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डील कर रहा था। दिल्ली पुलिस को एक ऑडियो भी मिला है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ऑडियो नवनीत कालरा का ही है। I have 2 lakh calls to attend, so I won't be able to answer each and everybody's personal questions.
मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है, कौन सा मॉडल है, क्या है। एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूं उनके घर की यूज़ के लिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे, तो वो मशीन ब्लॉक होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी ख़त्म हो रही हैं, तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। सो प्लीज़ हेयर दिस मैसेज एंड डोंट सेंड मी कॉल्स और फॉरवर्ड बिकॉज आई हैव टू मच प्रेशर ऑन मी। जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, हालांकि दिल्ली पुलिस इस ऑडियो की जांच कर रही है। तो अब तक आपने खान मार्केट गैंग की कालाबाजारी से जुड़े 3 खुलासे देखे। आपको बता दें अभी 5 खुलासे बाकी हैं। हमारी रिपोर्ट में बार बार आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का नाम सुन रहे थे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दरअसल ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन। इस पोर्टेबल मशीन को घर में बिजली से चलाया जा सकता है और ये मशीन वायुमंडल की हवा से नाइट्रोजन को अलग कर देती है और फिर ये ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी में मैट्रिक्स नाम की कंपनी का नाम भी आ रहा है। खुलासा नंबर 4, कालाबाजारी में मैट्रिक्स का रोल। ये है गौरव खन्ना, मैट्रिक्स कंपनी का सीईओ, जिसे दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मैट्रिक्स कंपनी के साथ मिलकर ही नवनीत कालरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहा था। मैट्रिक्स का मालिक गगन दुग्गल है, जो लंदन में बताया जा रहा है। मैट्रिक्स वो कंपनी है जो भारत से बाहर जा रहे लोगों को टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। मैट्रिक्स सेल्युलर सर्विस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस करने की मांग की है। खुलासा नंबर 5, कैसे खुला खान मार्केट गैंग का राज। खान मार्केट गैंग की कालाबाजारी का खेला दिल्ली पुलिस ने कैसे बेनकाब किया, अब इसे समझिए। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने लोधी रोड के एक बार में छापेमारी के दौरान 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। साथ ही बार मैनेजर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि खान मार्केट के कई रेस्टोरेंट कालाबाजारी में शामिल हैं। पहले खान मार्केट के टाउन हॉल रेस्टोरेंट पर पुलिस ने छापेमारी की, वहां से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले और उसके बाद पुलिस खान चाचा रेस्टोरेंट पहुंची। वहां से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। एसएचओ लोधी कॉलोनी इंस्पेक्टर प्रफुल्ल झा जब इलाके की गश्त पे थे तो उन्होंने देखा कि एक रेस्टोरेंट में जो लोधी कॉलोनी के एरिया में है वहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और काफ़ी हलचल है। इस समय पे रेस्टोरेंट में इस प्रकार की हलचल होने पे उनको शक हुआ। उन्होंने रेस्टोरेंट में अंदर चेक किया तो उनको 4 व्यक्ति मिले जो ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहे थे और वहाँ से 32 ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए। कॉन्सेंट्रेटर्स को वो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे बेच रहे थे, जनता को बेच रहे थे, लोगों को बेच रहे थे। खुलासा नंबर 6, अब तक 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त। दिल्ली पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन अब तक खान मार्केट गैंग से जुड़े ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए और 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। खुलासा नंबर 7, खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक कालरा कैसे। जब से खान चाचा रेस्टोरेंट में कालाबाजारी के लिए छिपाकर रखे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले, तब से खान चाचा सुर्खियों में है। और जब पता चला कि खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा है, तो कई लोगों को बात हजम नहीं हुई। आज हम आपको बताएंगे खान चाचा रेस्टोरेंट के नाम और मालिकाना हक की पूरी कहानी। असल में खान चाचा हमारे वालिद साहब हैं और 2010 में हमने नवनीत कालरा के साथ पार्टनरशिप की थी। 2010 से लेकर 2016 तक की पार्टनरशिप चली। उसके बाद हमारे बीच कुछ इख्तलाफ आए जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए थे। ये दोनों खान चाचा के बेटे हैं। इनके पिता के नाम पर ही इस रेस्टोरेंट का नाम पड़ा था, खान चाचा रेस्टोरेंट। ये दोनों भाई आजकल सलीम जावेद नाम से इसी खान मार्केट में रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक नवनीत कालरा इनका पार्टनर हुआ करता था। खुलासा नंबर 8, खान चाचा ब्रांड पर कालरा का कब्जा कैसे। उसके बाद 2016 से लेकर 2020 तक हमारे कोर्ट में केसेस भी चले और डबल बेंच हाई कोर्ट तक चला था। जब ये पेंडेमिक का दौर आया और उसके बाद हमने अपनी तरफ से ही एक प्रपोजल भेजा था कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं और अभी लास्ट ईयर ही हमने जो है सेटलमेंट की थी।
तो 2010-16 से लेके उसके बाद हम लोग अलग हो गए थे और जो खान चाचा जो ब्रांड है वो नवनीत कालरा चला रहा था। हमें भी बहुत अफसोस हुआ था जब इसमें खान चाचा नाम आया। ऑब्वियसली खान चाचा एक शख्सियत हैं जो हमारे वालिद साहब हैं, और जो ये बिज़नेस चल रहा है जो हमने सेटलमेंट के दौरान उसको दे दिया था वो एक टाइटल है, तो उस टाइटल का जो मालिक है वो नवनीत कालरा है। कहा जाता है कि नवनीत कालरा की पहुंच बड़े बड़े राजनेताओं तक है। अपनी पहुंच और पैसे के दम पर ही वो खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक बना। कालरा शायद इस गलतफहमी में था कि महामारी के दौरान लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर वो आसानी से काला बाजारी करता रहेगा और पुलिस के हाथ उसके कॉलर तक नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद है उसकी गलतफहमी दिल्ली पुलिस जल्द दूर करेगी। नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। आपको अपडेट कर दें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब केस की जांच इंटरस्टेट सेल करेगी। ऑक्सीजन, दवा, इंजेक्शंस, महामारी में काम आने वाली हर मेडिकल जरूरत की कालाबाजारी हो रही है। और आपको ये भी बता दें, कालाबाजारी सिर्फ दिल्ली में हो रही है ऐसा नहीं, देश के कोने कोने में कालाबाजारी हो रही है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में तो ऑक्सीजन घोटाला ही हो गया है। पटना हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आपको भगवान भी माफ नहीं कर सकते। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग भटक रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की सांसें थम रही हैं। लेकिन बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पीएमसीएच मरीजों की जान बचाने की बजाय ऑक्सीजन घोटाले में जुटा है। पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में बनी जांच टीम ने पीएमसीएच में होने वाली धांधली का खुलासा किया। पीएमसीएच में एक दिन के चार्ट के मुताबिक 1 मई को वहां कोविड मरीजों की संख्या 127 थी। उनमें नॉर्मल मरीजों की संख्या 125 थी, जिन्हें पूरे दिन में एक सामान्य सिलेंडर की जरूरत होती है, जबकि 2 मरीज ऐसे थे जिनकी हालत गंभीर थी, जिन्हें पूरे दिन में 3 से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है। यानी 24 घंटे में उन 127 मरीजों को ज्यादा से ज्यादा 150 सिलेंडर की ही जरूरत थी, लेकिन चार्ट के मुताबिक उन पर 348 सिलेंडर की खपत दिखाई गई। और जहां 13 ऑक्सीजन सिलेंडर खर्च होने चाहिए थे, वहां पीएमसीएच ने 120 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत दिखा दी। इस घोटाले पर सत्तारूढ़ दल के नेता भी सवाल उठा रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से जवाब देते नहीं बन रहा। ये बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल ये कालाबाजारी कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जल्लाद का काम कर रहे हैं। अभी आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाए तो आपके पेशेंट को लाख रुपया लेके भर्ती कर लेगा और कहेगा कि ऑक्सीजन आप लाइए, और फिर वही कनेक्शन कराएगा, और जो 10,000 रुपया का 5,000 रुपया का ऑक्सीजन है वो आपको 40,000 रुपया मिलेगा। ये बड़ा नेक्सस हो गया है। पटना के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी भी मानते हैं कि एक सामान्य कोविड मरीज के लिए 1 सिलेंडर ऑक्सीजन की खपत दिन भर में काफी मानी जाती है, लेकिन जिस आधार पर पीएमसीएच में ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत को दिखाया गया है, वो सवाल खड़े करता है। एक पेशेंट को ऑन एन एवरेज 4 से 5 लीटर पर मिनट अगर लगता है तो एक सिलेंडर जो कंप्रेस सिलेंडर आती है स्टैंडर्ड साइज, उससे एक दिन में काम हो जाता है एक पेशेंट का। तो इसमें ये जानने की आवश्यकता है कि इस तरह की क्लोज ऑडिटिंग होने की आवश्यकता है कि कितने पेशेंट्स उसमें कितने लेवल पर ऑक्सीजन के थे। सोचिए, अगर पटना हाईकोर्ट ने पहल नहीं की होती तो शायद ही पता चलता कि पीएमसीएच में कैसे मरीजों की सांसों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोचने वाली बात है, कोरोना जैसी आपदा से देश के लोग परेशान हैं। बीमारी के बाद दवा, इलाज, बेड, ऑक्सीजन की ज़रूरत, इन तमाम चीज़ों की इतनी ज़्यादा टेंशन है कि एक मरीज़ के पीछे पूरा परिवार परेशान है। और ये परेशानी तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब महामारी के हालात में मुनाफाखोर आम आदमी को लूटने लगते हैं। जगह जगह घात लगाकर बैठे ऐसे मुनाफाखोरों में एम्बुलेंस मालिक भी इन दिनों लोगों को खूब लूट रहे हैं, और ये आप लगातार पढ़ और सुन भी रहे हैं। ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं, बार बार हम आपसे कह रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। लेकिन जब दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एम्बुलेंस के किरायों की कैपिंग की, यानी ये तय किया कि कितनी दूर का किराया कितना होगा, तब भी एम्बुलेंस मालिकों की मनमानी जारी रही।
पुलिस प्रशासन तक लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए जी मीडिया की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने दिल्ली में एक रियलिटी टेस्ट किया और चलिए आपको दिखाते हैं, अगर कोई शख्स आज इस वक्त एम्बुलेंस खोजता तो उसके साथ क्या होता। कोरोना की महामारी में एम्बुलेंस की आवाज हर शहर कस्बे में सुनाई पड़ रही है। मौजूदा हालात में बीमार ज्यादा, अस्पताल कम। मरीज ज्यादा, बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर कम। लेकिन एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। फिर भी एम्बुलेंस मालिक महामारी का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी में जुटे हुए हैं। इस लूट का एक सबूत ये रसीद है जिसमें एम्बुलेंस वाले ने 1,20,000 रुपए का लिखित बिल थमाया है। रसीद में लिखा है कि गुरुग्राम से लुधियाना जाने का किराया 1,20,000 रुपए लिया जा रहा है। हालांकि इस महिला ने तब तो एम्बुलेंस वाले को पैसे दे दिए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद एम्बुलेंस का मालिक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन इस घटना के बाद क्या दिल्ली में एम्बुलेंस मालिकों की लूट बंद हो गई है? खासकर तब जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एम्बुलेंस के किराए तय कर दिए हैं, तब दिल्ली में क्या हालात है, इसकी पड़ताल करने जी मीडिया की टीम दिल्ली के सड़कों पर निकली। भैया एम्बुलेंस मिलेगी क्या? ये अपना लाज LNJP है ना, LNJP तक जाना है। LNJP या मालवीय नगर जे ब्लॉक से। LNJP हॉस्पिटल है। LNJP हाँ। पेशेंट का कंडीशन बताओ सर। देखो 2 पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, अभी वो टेस्ट वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे LNJP और हो सकता है कि सर गंगाराम भी जाए, हमारा बेड हो जाएगा वहाँ। एम्बुलेंस वाला तमाम सवाल जवाब करता है। कहाँ मरीज है, कहाँ जाना है, कब लौटना है। नहीं, घर पे अभी लेके जाना है, बुजुर्ग है ना, थोड़ी कंडीशन खराब है। हाँ? यही घर पे। सब कुछ समझने के बाद और अपना फोन नंबर नोट कराने के बाद उससे किराया पूछा गया, है ना। तो कितना पैसा लगेगा यहाँ से? उसने सीधा किराया नहीं बताया। एम्बुलेंस ऐसी है ये बताया, 2 जगह जाना पड़ सकता है ये याद दिलाया और फिर किराया बताया। 8,000 यार, और अगर गंगाराम जाना होगा आगे तो 8,000 यहाँ से लगेगा। यहाँ से LNJP तक 8,000 यहाँ से, ये खिड़की के साथ, है ना। और आगे कितना लगेगा? इस एम्बुलेंस वाले ने बहाने बनाना शुरू कर दिए। पूछा ऑक्सीजन है कि नहीं, कितनी देर इंतजार करना होगा, वगैरह वगैरह। जी मीडिया की इन्वेस्टिगेटिव टीम आगे बढ़ी। एक दूसरा एम्बुलेंस मालिक मिला। भाई आपने रेट तो पता कर ही लिए होंगे। यार कुछ नहीं पता है, अभी बस इमरजेंसी है। केजरीवाल ने, मुझे नहीं पता केजरीवाल यार। 10 किलोमीटर के 1,500 रुपए हैं, उसके बाद पर किलोमीटर के 100 रुपए हैं। अच्छा ठीक है। ये नए रेट आए हैं, कल आए हैं, सरकार ने कल दायर किया। इसके बाद इस एम्बुलेंस मालिक ने अपने मोबाइल पर आने जाने की दूरी का हिसाब लगाया और एम्बुलेंस का वाजिब किराया पूरी तरह समझा दिया। आपके खिड़की गांव से LNJP हॉस्पिटल 14.4 14.5 किलोमीटर है, और यहाँ से खिड़की गांव 3 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया? 18 मान 18। ठीक है, तो आप कर लेना अपने, ठीक है। लेकिन मेरे को ऑक्सीजन नहीं है। इस एम्बुलेंस मालिक ने वाजिब किराया बताया था। हमारी टीम आगे बढ़ी। वहाँ एक और एम्बुलेंस दिखी, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस वाले नहीं थे। पास ही में एक बुजुर्ग दिखे, इनके पास बड़ी एम्बुलेंस थी। इन्होंने छोटी एम्बुलेंस का पता बता दिया। कुछ दूरी पर ही एक छोटी एम्बुलेंस खड़ी थी। गंगाराम जाएंगे? नहीं, पहले LNJP जाना है। एम्बुलेंस वाले ने शर्तें पूछी। डॉक्टर से बात हुई है या नहीं ये पूछा, देर लगेगी क्या ये पूछा, और आखिरकार जाने से मना कर दिया।
इस पड़ताल में हमने 6 एम्बुलेंस वालों से बात करने की कोशिश की। एक एम्बुलेंस वाले ने 8,000 किराया बताया, दूसरे एम्बुलेंस वाले ने दिल्ली सरकार का घोषित रेट बताया, तीसरे एम्बुलेंस वाले ने तो जाने से ही मना कर दिया और एक एम्बुलेंस वाले से बात नहीं हो सकी। इस तफ्तीश से पता चलता है कि दिल्ली सरकार ने भले ही एम्बुलेंस के किराए तय कर दिए हों, लेकिन दिल्ली में अब भी एम्बुलेंस मालिक मनमाना किराया वसूल रहे हैं और उन पर अभी तक नकेल नहीं कसी जा सकी है। ऐसी गाड़ी है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.